आंदोलन, ठीक है। कल कौन सा किसान आंदोलन करवाया था? कल बिजोलिया और देख लौट क्यों नहीं तुम देखें, क्या भयानक दिखते हो आप लोग, आपको देख के लौट जाते। बिजोलिया कौन सा करवा दिया? करेक्ट, जयसिंहपुरा। बिजोलिया में अपने को अखबार कितने याद करवाए थे मैंने? कितने याद करे आपको? नहीं है, पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अंदर हिम्मत करके आना होता है, बाहर खड़े होकर कैसे आओगे अंदर? इनके पास बैठ जाओ, इनके पास बैठ जाओ, नीचे रख लो बैग को। बस हो गया सर, जाओ तो गेट लगा जाएगा ना। अच्छा कितने अखबार याद करवाए? सबको याद है ना? प्रताप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। जांच आयोग कितने याद करवाए? जांच आयोग कितने? पहला हामिद हुसैन आयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा। खत्म काम, तुम तो होशियार हो, इंटेलिजेंट आज ही पता चला है, बुधवार को पता चला है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य नेतृत्व करता है उनमें विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण, प्रेमचंद भील और जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा, हरिबाबू उपाध्याय। हो गया सर, ठीक है। कितने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों से संबंध है? पहला 1919 का अमृतसर, उसमें क्या हुआ? पहली बार चर्चा, किसने की चर्चा? दूसरा कौन सा है? नागपुर का हुआ, उसमें क्या हुआ? कितने किसान बुलाए? 3, कालू जी, गोकुल जी, जमुना, कौन कौन दोबारा बोलो? कालू जी। समझ में नहीं आई मेरी, तुम्हें आ गया ना समझ में? ठीक है, इतना ही बहुत है। तीसरा अधिवेशन बताओ कहाँ हुआ था? क्या हुआ? हिजरत कर जाओ। पति जी ने क्या कहा? हिजरत करना नामर्दों का काम है और बिजोलिया में मर्द रहते हैं। अच्छा भवरलाल सोरकाल ने गीत गाया था, गीत याद है क्या? कौन सा? मान मान मेवाड़ा राणा। अरे तो बीपीएल वाले भी तो बोलो दोबारा, अभी रुक जाओ। अच्छा गीत किसने गाया ये बताओ? कौन सा गाया? मान मान मेवाड़ा राणा। बहुत बढ़िया, हो गया सर। हाँ बिल्कुल, चलिए आज अपने को। अच्छा राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें किसानों के अपराधी को सजा दी गई, घटना का वही 21 जून 1900। जांच आयोग कौन सा था? एफएस यंग आयोग। जयपुर सरकार तक सूचना किसने पहुंचाई? और यहाँ का ठिकानेदार कौन था? किस ठिकाने के अंतर्गत आता था? ढूंढलोल। ठिकाना कौन सा? रियासत कौन सी? जयपुर, वर्तमान में सीकर के अंतर्गत आता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, दो किसान आंदोलन पढ़ चुके, बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला तो इतना बड़ा था, 2-3 दिन चला है। अब छोटे छोटे मिडिल के आएंगे, मिडिल। अब मध्य ऐसे ही जो ना ज्यादा बड़े ना छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिनमें पहला पढ़ेंगे आज बेंगू। ये है ना? अच्छा ऐसी बात है, देखो बेंगू किसान आंदोलन, अब इसको समझेंगे सारे लोग। मैंने आपको फर्स्ट डे जब टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था अगर किसान आंदोलन का टॉपिक पढ़ते तो किसान आंदोलन। हाँ किसी का खतरा है आपको? अच्छा दिख नहीं रहा क्या? आपके साथ एडजस्ट हो सकता है? इधर आ जाओ, इनके पास आ जाओ, इनके पास आ जाओ। वो तो बेचारे पैसे 2 के लिए 4 बैठते हैं। देखो स्कूल टाइम से याद है मेरे को, पुरुषों को देखो। अच्छा बेंगू आंदोलन स्टार्ट किया था, किसान आंदोलन, तो मैंने आपको बताया था इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नेतृत्वकर्ता, जांच आयोग और कांड घटना। तो बिजोलिया में कोई कांड नहीं हुआ, क्या बिजोलिया में किसान मरा था क्या? तो हिंसात्मक हुआ, हिंसात्मक। तो मैंने आपको बताया कितने साल चला था वो, कब से कब तक? तो विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन हो गया। अब बेंगू जो है, बेंगू की प्रक्रिया क्या है? देखो बेंगू के 2-3 पॉइंट तो बिजोलिया से मैच खाएंगे। पहला जो बेंगू है पहले आता था चित्तौड़गढ़ में, अब बेंगू आता है भीलवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ ले लो, भीलवाड़ा ले लो, दोनों ही मेवाड़ में, दोनों क्या कहेंगे? मेवाड़ में। इसका मतलब जो बिजोलिया में था वही बेंगू में सेम हो गया, रियासत से में, राजा से में, तो सेम कंडीशन हो गई। या कुछ चीजें या नेतृत्वकर्ता चेंज कर देंगे, और नेतृत्वकर्ता के साथ जांच आयोग चेंज कर देंगे, जांच आयोग के साथ गोलियां चलवा देंगे एक्स्ट्रा, बस हिंसा करवा देंगे, बस खत्म बेंगू। तीसरा करें स्टार्ट, अगला स्टार्ट करें, ये तो हो गया खत्म। अब चले आगे बेंगू में। देखो तो 2 लाइन मेरे साथ बनेंगे, क्योंकि मैं केवल आपको प्रॉपर्टी बनानी है कि क्या था बेंगू। देखो उसके बाद अपन इसके बारे में सुनेंगे। मैंने जगह का नाम लिख दिया वही बेंगू, बेंगुस्तान। और जो बेंगुस्तान है क्या हो गया? बेंगुस्तान में अगर हम बात करें तो ये तो जगह है भाई बेंगू। एक तो आएगा आपका वर्तमान में कहां है, ये 2 पॉइंट मेरे साथ बनाएंगे। नहीं बनाना है, बोलना नहीं है, आपसे गलत सुन रहे हैं। देखो भीलवाड़ा प्रारंभ में कहा था चित्तौड़गढ़ में, प्रारंभ में चित्तौड़गढ़। दूसरी कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशनों में ये जो दोनों जगह है वो कौन सी रियासत में आते थे? कूदेगा क्या? खिड़की की तरफ देखा है। देखो देखो ये दोनों कोई बात नहीं, बैठ के देखो दोनों मेवाड़ रियासत। ऐसे पूछा क्या फील कर रहे हो बैठ के? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत है। इसका मतलब एक चीज तो कॉमन है, आप बिजोलिया पढ़ो या बेंगू पढ़ो, रियासत तो कौन सी है इसमें? मेवाड़। रियासत की पढ़ेंगे, अब आपको ये भी पता है कि रियासत एक है तो राजा भी होगा मेवाड़ का। मेवाड़ का उसमें राजा कौन था? फतेह सिंह। कौन था भाई? तो अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मेवाड़ का उसमें शासक फतेह सिंह था। मेवाड़ शासक फतेह सिंह, मेवाड़ शासक था फतेह सिंह। देखो ये जो आंदोलन है ये 1921 में स्टार्ट हुआ और 1925 तक चला। कांड करवाएंगे 1923 में, लेकिन आंदोलन खत्म हुआ था पूरी तरह से 1925 में। अब ये प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया स्टार्टिंग की है। मैंने आपको बताया कि ये जगह जो चेंज हुई है, रियासत वही थी, राजा वही है। इसके अलावा ये बिजोलिया के आसपास था तो यहाँ किसानों की जाति भी वही है कि यहाँ आंदोलन करने वाले जो किसान थे वो किस जाति के थे? तो ताकड़। तो अपन ये बात करें आंदोलनकारी किसानों की जाति, आंदोलनकारी किसानों की जाति थी ताकड़, दाकड़ जाति, यानी जो आंदोलनकारी किसान थे इनकी दाकड़ जाति मानी गई, दाकड़ जाति। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पहले लॉजिक बताया अगर किसान आंदोलन करेंगे तो कोई ना कोई रीजन होगा। क्या सब जगह के आंदोलन, सब जगह के किसानों तो आंदोलन नहीं किया? इस तरह जहां किसान पीड़ित थे वही तो आंदोलन करेंगे। इसका मतलब आपको ये बताना है कि किसान आंदोलन करेंगे तो उसका रीजन क्या? यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठा लो। हाँ फिर तो सही है, फिर तो एडजस्ट कर लोगे। देखो कोई और होता तो नहीं करते। देखो अब ये बिजोलिया में किसान किस जाति के थे? अच्छा बिजोलिया में आंदोलन किया किसानों ने, उसका रीजन क्या था? कारण क्या था? कल कितने बताए? और लाख बाग लाटा कूता ये रीजन थे। इसका मतलब आपको ये भी पता है बेंगू के किसान आंदोलन करेंगे तो रीजन तो बेंगू के किसानों के पास भी होगा। तो बेंगू के किसानों की जो समस्या थी आंदोलन की, इनका जो कारण था आंदोलन का, ये आंदोलन का जो कारण था किसानों का बहुत लाख बाग था, यहाँ आंदोलन का कारण था लाख बाग था। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर जब मान लो आपसे पूछा जाए किसी भी आंदोलन को लेकर कि आप ये बताइए कि यहाँ आंदोलन का कारण क्या था, अगर आपको नहीं आता है तो सीधे लाख बाग बता देकर आंसर कर दोगे, क्योंकि ये आंसर सब जगह लागू था। लाख का क्या पता है मैंने आपको? अतिरिक्त कर वसूलना, और बात क्या है? बेकार, यानी बिना पैसे के। ये तो कंफर्म है, तो मैंने बार-बार बोल के आपको सेव करवा दिया। इसके अलावा राजकुमारी की शादी पे कर लेंगे तो किसानों की लड़की की शादी पे युद्ध के दौरान गनी महाराज क्या हो जाएगा? अगर कोई महिला दूसरी शादी करेगी तो नाता कौन सा जाएगा? अब ये तो फिक्स है जो आपको याद करवा के मैंने। अब यहाँ बात आएगी ये प्रक्रिया जो है इस सब जगह सेम मिलेगी आपको, समझ पड़नी जाति किसानों की आंदोलन का कारण, बाकी राजा कौन था, किस जिले में आती थी, कौन सी रियासत में आती थी, ये तो कॉमन हो गया। अब बात आती है ये मेवाड़ का वो हिस्सा है जब बिजोलिया में आंदोलन चल रहा था पहले से, और बिजोलिया में आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था विजय सिंह पथिक। तो लोग किसान किससे प्रेरित थे? विजय सिंह पथिक से। पथिक के लिए मैंने कल जेल बताई थी, कौन सी जेल में रखा गया? वहां रहते भागे थे। बाकी उन्होंने बिजोलिया में केंद्र किसके को बनाया आंदोलन का?
कुमारी का खेड़ा कौन सी जगह को बनाया और बाद में किसको बनाया? अजमेर को। मुंबई से लौट के अजमेर, राजस्थान से वासन। अब यहाँ बात आती है इन किसानों ने अपनी पीड़ा को पहले तो ठिकानेदार के सामने रखा। ठिकानेदार की शब्द आपको मिलेगा, मैंने आपको बिजौली में ठिकानेदार को अपने बारे में पहला था केशव दास, गोविंद दास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसर सिंह, अमर सिंह। यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे ठिकानेदार की, तो यहाँ क्रम से जो ठिकानेदार थे जो नियुक्त किए गए थे, क्रम से ठिकानेदार, तो सबसे पहले जो प्रारंभिक जो स्थिति थी उसमें क्रम से ठिकानेदार की बात करें तो पहला जो ठिकानेदार था वो था अनूप सिंह। अनूप सिंह और अनूप सिंह को हटाने के बाद इन्होंने एक और बनाया था अमृतलाल, अमृतलाल पाठक। इसका मतलब आपके 3-4 पॉइंट ऐसे हो गए कि ये सीधे सीधे अपने को याद करने होते हैं। अब मैं आपसे अब आंदोलन की तरफ चलेंगे। मैं आपसे कहूं बेंगू है, बेंगू में किसान आंदोलन हुआ, तो बेंगू नाम की जगह प्रेजेंट में तो कहां है? प्रेजेंट में कहां है? पहले कहां थी? पहले कहां थी भाई? चित्तौड़गढ़। फिर मैंने आपसे कहा दोनों जो जगह थी वो कौन सी रियासत में आती थी? तो मेवाड़ का कोई ना कोई राजा होगा। राजा कौन था? किसानों की जाति कौन सी थी? किसानों ने आंदोलन किस प्रकार के खिलाफ किया? लाल बाग का पूरा मींस जानते हो। इसके बाद यहाँ क्रम से ठिकानेदार दो, पहले अनूप सिंह और दूसरा। अब यहाँ पढ़ना क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? ये जो आंदोलन था किसानों को करना था, तो किसानों ने शिकायत दर्ज कराई मेरे तो नहीं, लेकिन सारे के सारे किसान बिजौलिया से पूरी तरह से मोटिवेट थे। जब बिजौलिया के लोग उठा सकते थे, बेंगू के नहीं उठा सकते, और ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है दोनों में, वही भीलवाड़ा का इलाका, वही क्षेत्र है, वही किसानों से जाति के किसान है। तो इन्होंने सारे किसानों ने मिलकर पत्री जी को पत्र लिखा और पत्री जी को पत्र लिखकर इन्विटेशन दिया, बेंगू आने का आमंत्रित किया। बेंगू आने के लिए आमंत्रित किया सारे किसानों ने कि जैसे बिजौलिया में आवाज उठा रहे हो, बेंगू में उठाइए, आप बेंगू आ जाओ। विजय सिंह पत्री लेकर मैं एक व्यक्ति दो जगह नहीं रह सकता, और ऊपर से मैं सरकार की ओर से वांटेड घोषित हूं। पहले से मेरे लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, मैं खंडर महले खंडर घरे फूटा टूटा उसमें बैठा हुआ हूं, वहां से गाइडेंस कर रहा हूं, इसलिए मैं आ तो नहीं सकता, लेकिन मुझे बड़ी ज्यादा आपसे लगाव है किसानों से, आपकी आवाज उठाई जानी चाहिए, इसलिए मैं तो नहीं आ सकता, मैं एक व्यक्ति भेज रहा हूं, रामनारायण चौधरी। तो इन्होंने एक व्यक्ति को यहां भेजा कि आप जाइए मेरी ओर से प्रतिनिधि बनके, रामनारायण चौधरी को रवाना कर दिया। और रामनारायण चौधरी ने जाकर किसानों की मीटिंग ली और किसानों को इकट्ठा किया, और किसानों को इकट्ठा किया गांव में, गांव का नाम है भैरुकुंड। गांव का क्या नाम है? तो रामनारायण चौधरी जी जाते हैं, उन्होंने गांव सेलेक्ट किया भैरुकुंड गांव, और भैरुकुंड गांव है मेनाल भीलवाड़ा में, मेनाल भीलवाड़ा में। यहाँ किसानों को इकट्ठा किया और रामनारायण चौधरी ने कहा देखो आंदोलन की एक ही प्रक्रिया है, एक ही प्रोसेस है, किसानों की संख्या जितनी ज्यादा होगी सरकार उतनी जल्दी जुड़ने के लिए तैयार होगी, किसान जितनी संख्या में कम होंगे, आवाज उठाने वाले जितने कम होंगे, विरोध करने वाले सरकार उतनी ज्यादा अत्याचार करेगी। पहले आप अपनी संख्या बढ़ाइए। हमें समस्या है सरकार से, पहले समस्या है ठिकानेदार से, क्योंकि सरकार हमसे टैक्स वसूल नहीं आती, मेवाड़ का राजा हमसे टैक्स वसूल नहीं आता, हमसे टैक्स वसूल आता है ठाकुर को ने, तो हमारी समस्या ठिकानेदार से, तो हम विरोध भी किसके खिलाफ करेंगे? ठिकानेदार के खिलाफ। तो ठिकानेदार से इनको ज्यादा समस्या थी। अब मैं आपसे कहूं भैरुकुंड नाम की जगह है, अनूप सिंह के विरोध में इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया 1921 में। इस जगह से इस गांव से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, जगह जगह प्रदर्शन किया गया, जगह जगह विरोध किया गया कि कर नहीं देंगे, और नहीं सामंतों के यानी जो ठिकानेदार है उनके कोई उनकी नियमों का पालन करेंगे, विरोध पैदा कर दिया। विरोध के दौरान ये बताते हैं अनूप सिंह ने मंच स्टार्ट किया और किसानों पर भीषण अत्याचार कर दिया। जब भीषण अत्याचार किया जाते तो किसान भी समझ गए अब अनूप सिंह को सबक सिखाना होगा। सारे किसान अनूप सिंह को जो घर था, जो रेजिडेंस उससे चारों तरफ से घेर लेते, ईंट पत्थर मारे गए, उसका विरोध किया गया, नारे लगाए गए। अनूप सिंह जल्दी समझ गया किसान कंट्रोल से बाहर है, अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो कोई भी एक्शन ले सकते, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भीड़ का कोई नाम नहीं होता, पर्टिकुलर 10-5 लोग नहीं, पूरा भीड़ है, पूरे लोग हैं, इसलिए बात माननी पड़ेगी। अनूप सिंह गेट खोल बाहर आया और कहता मैं आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हूं, आप यही बैठकर समझौता कर ले या कहीं दूसरी जगह जाकर समझौता कर ले। तो अनूप सिंह किसान की मांगे मानने के लिए राजी हो गया, लेकिन किसान इतने पॉपुलर नहीं थे, किसानों को इतना नॉलेज था ही नहीं कि कौन सी मांगे मानिए, तो किसानों ने सीधे खबर भेज दी राजस्थान सेवा संघ को। और राजस्थान सेवा संघ किसके द्वारा बनाई गई थी? कहां बनाई गई थी? विजय सिंह पति को ऑप्शन में नहीं है, फिर कौन आएगा संस्था में? दो मैंने सहयोगी लिखा था आपको, रामनारायण चौधरी और हरि भाई, ये ऑप्शन में बनाई कब गई थी? 1919 में, लेकिन 1920 में कहा लिया इसको अजमेर, तो ट्रांसफर कर दिया अजमेर। अब बात आती है अनूप सिंह के समझौता करने के लिए किसानों ने राजस्थान सेवा संघ की शरण ली और राजस्थान सेवा संघ ने अनूप सिंह को बुलाया अजमेर। कहां काम करती थी संस्था? मैंने आपको बताया संस्था बनाई कहां गई थी पता में 1919 में, लेकिन 1920 में ट्रांसफर कर दिया गया। तो राजस्थान सेवा संघ को क्या लगा हुआ? अनूप सिंह को काम लाया, तो दोनों का समझौता कहां होगा? कहां होगा? लेकिन कोई भी ठिकानेदार काम करने से पहले किससे अनुमति लेता था? किसे? लेकिन अनूप सिंह ने किससे अनुमति नहीं ली ना, यहाँ की सरकार से अनुमति ली। अब समस्या ये थी समझौता होगा, लेकिन सरकार को कोई नॉलेज नहीं है, तो किसानों अनूप सिंह अपने लेवल पर करेंगे समझौता। अब यहाँ मेन रीजन क्या है? मेन जो फैक्ट पड़ेगा वो मेन फैक्ट यही है कि आपको ऊपर वाली चीजें अगर याद नहीं रहती तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि धाकड़ जाति के किसान अगर आप कंपटीशन में तो सबको पता रहता है। आप एक तो लॉजिक याद रखना कि बेंगू के किसान आंदोलन का कारण क्या था, यहाँ के क्रम से ठिकानेदार कितने हैं? कौन कौन है? अनूप सिंह और ठीक है, या नेतृत्व करता कौन था? बुलाया किसे गया? इन्विटेशन किसको दिया? क्यों दिया? क्योंकि वो करता था, क्योंकि वो करता था, क्या करता था? बाबा रामदेव जी कहते करने से होता है, रिजल्ट वैसा करने से होता है, तो करना पड़ता है चीज को, तभी तो चीजें निकल के आती है बात। तो रामदेव, बाबा रामदेव तो सबसे ज्यादा करते हैं, एक चीज उनको योग दिवस आता है सारी पोजीशनों में, इतने व्यायाम करते, इतना उल्टा सुल्टा होते हैं, तो कई लोग की नकल करते करते उल्टे हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो नेतृत्व करता कौन होगा? कौन होगा? क्यों रामनारायण चौधरी? क्यों होगा? क्यों होगा? जाइए पूछ, जाइए जाओ पूछो बेंगू में देखो। लेकिन किसानों को किसमें इंटरेस्ट था? कौन है? क्यों उसमें क्यों इंटरेस्ट करता था? करता था क्या करता था? नेतृत्व क्या करता था? इसलिए बेंगू के किसानों का इंटरेस्ट किसमें? क्यों करता था? तो अगर हम बात करें ये करते थे तो उन्होंने रामनारायण किसानों से कहा अब नहीं करता, अब कोई और करने करेगा, अब नया लेजर वो करेगा, तो करने के लिए किसे भेजा? अब तक कौन कर रहे थे, अब कौन करेगा? यहाँ कौन करेगा? अच्छा ये कहाँ करने लगे? क्या किया भैरुकुंड में? नेतृत्व। यहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ 1921 में भैरुकुंड में, नाल भीलवाड़ा में, और यहाँ किसने किया? तो रामनारायण चौधरी क्या हो गया नेतृत्व करता, कौन से किसान आंदोलन के? बेंगू के। तो कारण क्या है? ठिकाने को घेर लिया, अनूप सिंह समझौते के लिए तैयार हो गया, किसान समझौते करने में नॉलेज नहीं रखते, किसको भेजा उन्होंने सूचना? राजस्थान सेवा संघ कहा देती थी अजमेर में, तो अनूप सिंह को कहाँ बुलाया, तो समझौता भी क्या होगा? बस ये बनाना है, और कुछ नहीं बनाना, ये बनाने के ऊपर ठीक है। नेक्स्ट लाइन बनाएंगे पर नेतृत्व करता, मेरी बात मुझे सुनाई दे रही है? नेतृत्व करता, फीलिंग ले रहा है देखो, नेतृत्व करता देखो। बिजौलिया बेंगू से सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है आज तक, इसलिए अपने को बेंगू और बिजौलिया पर ज्यादा फोकस करना है। रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यह है पथिक जी के कहने पर, पथिक जी के कहने पर आंदोलन से जुड़े, आंदोलन से जुड़े ये प्रक्रिया जो फैक्ट है अपने वो वन बाय वन फैक्ट आपके माइंड से निकलने चाहिए। ये फैक्ट है, किसके कहने पे जुड़ा कोई मायने नहीं रखता, कौन जुड़ा ये मायने रखता है, किसके कहने पे जुड़ा ये मायने नहीं रखता, कौन जुड़ा ये मायने रखता है, तो जुड़ने वाला कहलाएगा नेतृत्व करता, और नेतृत्व करता किसको पढ़ेंगे? रामनारायण चौधरी। मायने रखता है ये, यहाँ मायने नहीं रखता। सबसे मेन बात है भाई, अगर मैं कहूं आंदोलन की शुरुआत, और आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी भैरुकुंड गांव, और भैरुकुंड गांव है मेनाल, और मेनाल है भीलवाड़ा से 1921 में आंदोलन की शुरुआत। या मैंने आपको कार्यकाल लिखा है 21 से 25 तक, तो ये प्रक्रिया स्टार्टिंग की है। अब अपने हिसाब से ढूंढनी है आपको, कोई नहीं यहाँ आ भी नहीं रहे देखो, ये चार बेटे वो टेंशन में आ गए, ये चार बेटे आप ढालो एडजस्ट कर लो, उसकी जगह फिक्स देखो, वो पहले फोन करके बता दिया फिक्स रखना, तो ये पुरुष तो चलते हैं घर से निकलने से पहले फिक्स हो जाता है कहाँ बैठेंगे। देखो अब मुझे बताओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ है भाई, कब स्टार्ट होगा? 1921 में, कौन से गांव से? भैरुकुंड से। नेतृत्व करता कौन है? अब मैंने जो 5 फैक्ट लिखवाए इनमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप याद नहीं कर सकते। नॉर्मल वे में सबसे मेन तो जाति,
जाति के बाद कारण, कारण के बाद ठिकानेदार अलग अलग, इनको आगे भी पढ़ना है। मैंने एक साथ लिखा दिया, आपको पता रहेगा कौन पहले था कौन बाद में था, नेतृत्व करता और कहां से स्टार्ट हुई, ये अपन बात कर चुके हैं। अब बात आती है किसानों ने धरना जो दिया, जो आंदोलन की रूपरेखा थी, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में और ज्यादा प्रभाव डाला। अनूप सिंह को जल्दी फील हो गया कि अगर समझौता नहीं किया गया तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप धारण कर लेगा, इसलिए आंदोलन का बड़ा रूप धारण करने से पहले हम किसानों की मांग मान लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और मैंने आपको एक लॉजिक बताया है, समझौता करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, अजमेर। कहां जाना पड़ेगा? अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, राजा की बिना अनुमति के ठिकानेदार कुछ नहीं कर सकता, और राजा को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अनूप सिंह के द्वारा कि मैं समझौता करने वाला हूं। राजा से बिना परामर्श के, बिना इन्फॉर्मेशन के अनूप सिंह ने अपने लेवल पे फैसला ले लिया कि हम समझौता करेंगे। किसान राजी, ठिकानेदार राजी, इन दोनों को राजा को कोई पता ही नहीं चलेगा, कुछ समस्या ही नहीं होगी, तो राजा एक्शन करेगा। अब इस कंडीशन को लेकर समस्या कहां बनी, अब इसको समझौते के लिए बुलाया गया। अब यहाँ दो लोगों के बीच समझौता होगा कि अगर हम बात करें तो राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ और ठिकानेदार था अनूप सिंह। आज तक केवल एक ही चीज पूछी गई है, ये जो समझौता था, इस समझौते का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से था। एक चीज ध्यान रखना फिक्स है, जो चीज आज तक पूछी गई है। पहला आता है इन दोनों के बीच में हुआ तो किसानों की तरफ से कौन भाग लेगा, राजस्थान सेवा संघ, ठिकानेदार है। ये समझौता जो है ये कहां हुआ था, अजमेर में। कहां हुआ था भाई? फिर आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, जून 1922 में। कब हुआ था? जून 1900। लेकिन मैंने आपको फिक्स एक चीज बताई है कि सरकार का राजा जो था, मेवाड़ का, वो इससे इन्फॉर्म नहीं था, उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन समझौते के बाद सरकार को पता चला तो सरकार ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। जब राजा को पता ही नहीं है, सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इसको मान्य करते, अस्वीकार कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया, खारिज कर दिया। तो सरकार ने इसका अमान्य करके इसका बहिष्कार कर दिया कि इसको मान्य नहीं किया जाएगा। अब जब इसका बहिष्कार हो जाता है तो सरकार ने, मैंने आपको कल बताया था, उस दौरान रूस में किसानों की क्रांति चल रही थी, बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? तो यहाँ लगता था कि सारे किसान भारत के रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित है, और भाभी एक ऐसा संगठन है बोल्शेविक नाम का जो किसानों के लिए लड़ता है, आवाज उठाता है। तो इन्होंने सरकार ने इसका बहिष्कार करके इसकी तुलना उसी बोल्शेविक से की। तो इस समझौते को सरकार ने जो नाम दिया, वो नाम दिया था बोल्शेविक समझौता। आज तक जो क्वेश्चन आया वो क्या है कि बोल्शेविक समझौते का संबंध राजस्थान के कौन से आंदोलन से है, बेंगू से। बोल्शेविक समझौते का संबंध किससे हो गया? सबसे ज्यादा पहले नाम पूछा गया कि बोल्शेविक समझौते का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से है, बेंगू से। ये फिक्स हो गया। बोल्शेविक समझौता दो लोगों के बीच हुआ, राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह। कहां हुआ? अजमेर में। कब हुआ? सरकार ने इसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, और सरकार ने इसका नाम क्या दिया, बोल्शेविक समझौता। और जो अनूप सिंह था, इसे कहा गया तूने बिना हमारी इन्फॉर्मेशन के अपना निर्णय लिया है, तो दोषी आज के बाद तेरा पद छीना जाता है। इसे ठिकाना छीन लिया, इसे ठिकाना छीन लिया, और इसे ठिकाने को छीनकर इसे कैद कर लिया, और इसे गिरफ्तार करके कैद करके जा रखा गया वो जगह है उदयपुर। तो इसे नजरबंद किया गया था उदयपुर में, और उदयपुर में नजरबंद कर दिया। अब ऐसे देखो, मैंने क्रम से आपको ठिकाना लगाया दो। अनूप सिंह को जब नजरबंद कर दिया तो नया ठिकाना चाहिए, इसलिए दूसरा मैंने लगाया अमृतलाल पाठक। नया कौन सा बनेगा? और नया बंदोबस्त के लिए नया व्यक्ति नियुक्त किया, वो नियुक्त किया था अमृतलाल पाठक। लेकिन किसान जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। किसान तो खुश हो गए, समझौता हो गया, सारी मांगे मान ली, लेकिन तभी आदेश आया, सरकार ने अमान्य कर दिया। अब किसानों का आंदोलन ठिकानेदार के खिलाफ नहीं है, अनूप सिंह से तो समझौता हो गया, अब किसानों का आंदोलन किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ। समझौता किसने बहिष्कार किया है, तो आंदोलन किसके खिलाफ होगा? तो सरकार के खिलाफ जब आवाज उठी तो सरकार को लगा कि किसान बहुत ज्यादा विरोध में हमारे, क्योंकि अनूप सिंह तो उन्होंने पक्ष ले लिया, अनूप सिंह तो उनकी साइड में चला गया। अब हमारा विरोध, हमारा सीधे कॉन्टैक्ट है विरोध का। तो सरकार ने फैसला लिया कि हम भी सोल्यूशन कर देते हैं। तो सरकार ने फैसला लिया सोल्यूशन का, और बेंगू में एक अधिकारी भेजा जांच के लिए, एक बंदोबस्त अधिकारी भेजा, मिस्टर ट्रेंच। और एक बंदोबस्त अधिकारी भेजा, मिस्टर ट्रेंच, आप जाइए और बाकी समस्याओं का निराकरण कीजिए। ये बंदोबस्त अधिकारी बना के भेजा। और अगर मैं ये कोई मिस्टर ट्रेंच की जैसे बंदोबस्त अधिकारी बना के भेजा तो इसी को कहते हैं जांच आयोग भी, तो इसे नाम देते हैं ट्रेंच आयोग। अब समस्या क्या है वो देखो, दो चीजें जो बेंगू से आज तक पूछी गई हैं, दो ही कंडीशन पूछी गई हैं। एक, बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से था, बेंगू से। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे था? ट्रेंच आयोग आया, ट्रेंच ने अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, उन अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसे मानते थे कि हम जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और हम जो कहेंगे वही बातों को करना पड़ेगा बाद में बातें करने के लिए। तो इसने क्या किया, ट्रेंच ने किसानों को सूचना पहुंचाई, और सूचना क्या थी, सारे किसान अगर पीड़ित हैं तो बेंगू में आकर सारे किसान इकट्ठे हों, और बेंगू में आकर मुझे सारी समस्या आकर बताएंगे, यानी मेरे समझ सारे किसान अपनी अपनी समस्या लेकर बेंगू के ठिकाने में उपस्थित होंगे। कहां देखता है? अरे झंडू यहाँ देख, खिड़की में क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, रोड की तरफ देखता तो मुझे भी ऐसे रहता, कुछ बढ़िया चीज देख रहा होगा। देखो कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर भटकता है जान, लेकिन यार ट्रेन से गोली चलने वाली तो देख रहा है, एक आध गोली बाहर आ गई तो ध्यान तो रखो। देखो किसानों से क्या कहा ट्रेंच ने कि सारे लोग बेंगू में इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी समस्या लेकर उपस्थित होंगे। लेकिन इसने डेट फिक्स की 13 जून 1923 को सारे किसान बेंगू में उपस्थित होंगे अपनी अपनी समस्या लेकर। लेकिन किसानों ने कहा हम क्यों उपस्थित हो? अरे वो काम के लिए हमारा नौकर बन के आया, अधिकारी बन के, वो हमारे पास आएगा, हम कहेंगे बहाना पड़ेगा। और इस किसानों ने कहा ट्रेंच जी आप यहाँ बताइए, आप रायते में आइए। तो गांव का नाम था रायता, गांव का क्या नाम था? तो काय में आइए। तो अधिकारी को काय में बुलाया, रायते में, और वो कहता कहां है, अधिकारी चाहता कहां आइए, और ये किसान चाहते काय में आइए। तो ट्रेंच को अधिकारी तो कहता अंग्रेज में कहूंगा वो होगा, किसान कहता तू कहेगा वही नहीं होगा, हम कहेंगे वो ठिकाना हमारा, मांग हमारी, आंदोलन हमारा, नेतृत्व करता हमारा, खेत हमारे, मांगे हमारी, तो तुम्हें बहाना पड़ेगा, हम बुलाएंगे, तो रायते में आइए। अब समस्या ये है कि दोनों जगह कंपटीशन हो गया। अब ट्रेंच अपनी प्रतिष्ठा को लेकर खड़ा रहा कि मैं अगर बाजाओं के बुलाने में तो मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी, क्या रिस्पेक्ट रहेगी, मुझे खाने लगे। किसानों ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, अगर हम गए तो हमारी प्रतिष्ठा क्या रहेगी कि मान सुनने आया और हमारे बुलाए हुए जगह पर नहीं आया। तो दोनों में बैठ गए, ये बेचारा बैठा बेंगू में सुबह 9 बजे का बैठा, 6 बजे तक बैठा, आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन किसान तो कहां चले गए? रायते में। और ये बताते हैं यहाँ किसान रायते में बैठे, ट्रेंच आएंगे आएंगे, वो वहां वेट कर रहा है, वो वहां वेट करे, ना वो भागे ना वो भागे, इसका मतलब दिन खत्म, एक ही दिन की वैलिडिटी, एक दिन का टाइम है। ट्रेंच अधिकारियों से मानता था कि हमारे आदेश की कभी नहीं की जाती, और किसानों ने पहली बार आदेश का उल्लंघन किया, इसका मतलब सजा किरदार ट्रेंच गुस्से में आ गया, मुझे पेट करवाया सुबह से शाम तक। अब किसान सजा किरदार ट्रेंच ने झूठी रिपोर्ट बना दी, अब इनको सजा मिलनी चाहिए किसानों को, मेरे बुलाने पे नहीं आए, अब रिपोर्ट जाएगी इनके खिलाफ और किसानों के विरोध में कि किसानों टैक्स दे रहे हैं ना सही है, और मैं तो कहता हूं 4 लगा दूं, ऐसा लगा दूं। ये तो गुस्सा था, रिपोर्ट नहीं दिया क्या था। जब ये रिपोर्ट पहुंची सरकार तक, तो सरकार ने कहा भाई आयोग ने रिपोर्ट दिया, आयोग की रिपोर्ट मानेगा सरकार तो किसानों को पता चला किसानों ने आयोग का बहिष्कार कर दिया, और एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया, एक गांव गोविंदपुरा गांव, और एक बहुत बड़े गांव में बहुत बड़ी सभा का आयोजन करने की योजना बना ली, और गांव था गोविंदपुरा गांव। उधर देखो ट्रेंच ने कितनी कौन सी डेट फिक्स की थी, उसके जस्ट एक महीने बाद कौन सी डेट आई मेरे साथ 13 जुलाई आई है ना, तुम्हारा एक महीना के पीछे हो जाता है। देखो 13 जुलाई 1923 को सारे किसान इकट्ठे हो गए गोविंदपुरा गांव में, और जब इकट्ठे हुए तो किस ट्रेंच को पता चल गया, ट्रेंच ने कहा मेरे बुलाने में नहीं आए, और मैंने कहा तब इकट्ठे नहीं हुए, अब मेरे को इकट्ठा नहीं दूंगा, मेरी पंचायत में नहीं आया तो मैं पंचायत नहीं दूंगा, चलो अमृतलाल को लेकर चल दिया के साथ पंचायत नहीं देंगे, क्योंकि मेरे आदेश का उल्लंघन किया, पहुंच गए कहां गोविंदपुरा गांव में। और ट्रेंच ने कहा सारे किसान अपने घर चले जाए, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, मेरी पंचायत बनती है मैं तुम्हारी नहीं दूंगा। किसान ने कहा गांव हमारा, किसान हमारे, पेड़ जिसके नीचे पेड़ हमारा, जगह हमारी, सब चीज हमारी, मन करे इकट्ठे होंगे। ट्रेंच कहता सरकार हमारी, बंदूकें हमारी, गोलियां हमारी, हमारा मन करेगा तो चलाएंगे। तो ये भिड़ गया आपस में, किसान आगे आगे तो ये बंदूक को लेकर और आगे ट्रेंच ने, और ट्रेंच ने पेड़ को लेकर करवा दी गोली मारी। अब तक तो क्या था ये गांव, जैसे गोली चली 2 किसान मरे तो क्या बन गया कांड, इसलिए कहते हैं गोविंदपुरा कांड कौन से आंदोलन से, अरे कौन से थे, बस खत्म, कौन सा किसान आंदोलन खत्म है, बेगुल कांड कौन सा याद रखना है, समझौते का क्या नाम है, कितने लोगों के बीच हुआ, 2, कौन से व्यक्ति है, संस्था, अनूप सिंह, ठिकाने को इसे छीनकर कौन सी जेल में। अच्छा ये कहां हुआ था सम्मेलन, कब हुआ था, जांच के लिए आयोग कौन सा भेजा, कहां बुला रहा था, कहां जाना था, इसलिए किसानों ने बड़ी पंचायत की, गोली कब चली, गोली किसने चलाई, और क्या बन गया, तो पहले क्या पढ़ेंगे बोल्शेविक समझौता। अच्छा बोल्शेविक समझौता नाम किसने दिया, सरकार ने, ये तो कंफर्म है, तो पहले बोल्शेविक समझौते पे चलेंगे, मेरे साथ बनाओ बिल्कुल। ऐसे टाइम पे कांड हुआ था, चाय पीने का टाइम था, कांड करवाओ चाय पीऊं, नहीं पहले कांड करवा दिया तो ठंडी हो गई। देखो बोल्शेविक समझौता मेरे साथ साथ बनाते रहो,
मध्य हुआ, मध्य तो समझ जाएगा बीच में, यानी कि दो लोगों के बीच में हुआ। क्या हो गया? पहला जो है राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, और दूसरा जो फैक्ट है वो है अनूप सिंह। डस्टबिन तो रखा करो लोग। देखो ये और परेशान करता है, ये भी बीच में आता रहता है बार बार। देखो इसे तो अनिल सर काटेंगे। देखो अच्छा, ये तो कहाँ हुआ था समझौता? वेरी गुड। जून 1922 अजमेर में, जून 1922 में अजमेर में हुआ था। ऐसे बताते हैं इसे मेवाड़ सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया, घोषित किया, और इस समझौते को सरकार के द्वारा नाम दिया गया था बोल्शेविक समझौता। और मेवाड़ सरकार ने नाम दिया बोल्शेविक समझौता। तो इसको नाम जो दिया गया था वो बोल्शेविक समझौता नाम दिया। या ध्यान रखोगे कि इसका नामकरण जो किया गया है, दो तीन चीजें हैं जिनका नामकरण अपने को करवाना है। जैसे नीमू चाणा कांड को नीमू चाणा किसान आंदोलन को नीमू चाणा नाम किसने दिया, बोल्शेविक समझौते को बोल्शेविक समझौता नाम किसने दिया। ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा डीपली आती है, हर जगह नहीं मिलती किताबों में, लेकिन ये चीज अपने को पढ़नी है। अब बात करें, अच्छा अनूप सिंह को सरकार ठिकाने पर रखेगी या हटा देगी, और कहां नजरबंद किया गया? उदयपुर जेल में। तो अपन बात करें सरकार ने अनूप सिंह से ठिकाना छीन लिया और अनूप सिंह को उदयपुर जेल में नजरबंद कर दिया, उदयपुर में नजरबंद कर दिया। ये अब इसमें बात करेंगे अपन नया नया मुंसिफ नियुक्त किया। क्रम से दो लिखाई मैंने आपको, पहले अनूप सिंह और अमृतलाल पाठक। अमृतलाल पाठक, ये समझौते से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने एक आयोग का एक समझौते का फिक्स बताया कि आयोग और समझौता, आज तक पेपर में इस किसान आंदोलन से दो ही पूछेंगे। अब जो तीसरा लॉजिक बन रहा है इसमें, वो तीसरा लॉजिक बन रहा है कि यहाँ जांच आयोग हो रहा था लास्ट में, तो किसानों ने मांग की भाई एक जांच आयोग आना चाहिए, पता होना चाहिए दोषी कौन है निर्दोष कौन है। तो किसानों के अपराध करने वाले, उन पर आक्रमण करने वाले, उनका शोषण करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए जांच आयोग का तीसरा फैक्टर बनता है आंदोलन से। बाकी नेतृत्व करता सबको आपको याद रखना है, कांड याद करने। इस पूरे के पूरे बेगू किसान आंदोलन में टेंथ का योगदान मायने रखता है। आप मुझे बताओ जो बिचौलिया था उसमें गोलीबारी हुई थी क्या? कोई किसान मारा था क्या? नारे जरूर लगाए थे, कर नहीं देंगे, कौन सा नारा लगाएगा? और नारे ये भी लगाएंगे नारायण जी को छोड़ दो यार, नारे लगाएंगे, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। ये हिंसात्मक रूप से आंदोलन, लेकिन यहाँ गोलियां चली, और गोलियां चली तो किसान भी मर गया। अब इस पूरी कंडीशन में बताते हैं बोल्शेविक समझौते का ये बताया जाता है कि किसानों ने विरोध किया, और किसानों ने विरोध किया तो किसानों ने एक नई सभा मंडावली नाम की जगह 1922 में एक गांव में, अब नई चीज है, आप जो भी गाइड पढ़ते हो, जो भी किताब पढ़ते हो, आप सर्च करके देखोगे कि मंडावली नाम की घटना को किताब बताती है। मैं आपको मंडावली की घटना बता देता हूं। ये तो बोल्शेविक समझौता था, इससे किसान खुश थे ना खुश थे? ना खुश थे, फिर करने के बाद अभी तुम कंफ्यूज हो। शुरू में तो खुश थे, मांगे मांगे, लेकिन बाद में जब सरकार ने उसे मान्य कर दिया तो विरोध में हो गए। तो किसानों ने इस कारण से मंडावली गांव में 1922 में, उस मंडावली गांव के किसानों ने बहुत बड़ी सभा, 90 गांव के किसान इकट्ठे हुए इस समझौते के लिए, क्योंकि समझौते को पता चला सरकार ने मान्य कर दिया। तो मंडावली गांव में इकट्ठे हुए, इस मंडावली गांव के 90 गांव के किसानों को बात सभा को भंग करने के लिए पुलिस कर्मचारी आ गए बेंगू के, और जब पुलिस कर्मचारी आए तो बताया जाता है या थोड़ी बहुत गोलीबारी की, लेकिन गोलीबारी में सबसे बड़ी बात थी गोलियां, कोई बात नहीं, गोलियां चलाई गई थी किसानों पे, क्योंकि जो पंचायत थी वो पंचायत की मंडावली में गोलियां चलाई गई पुलिस कर्मचारियों द्वारा किसानों पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ गोली किसान में लगी नहीं, या एक पुलिस वाले में लगी फैज खां, और इसमें एक दूसरा पुलिस कर्मचारी यानी फैज का मारा गया। खुद में से कर्मचारी मरा, और खुद में से कर्मचारी मरने के कारण ये जो पुलिस कर्मचारी थे ये डर गए, उन्होंने गोलीबारी बंद करके वापस चले गए। यानी किसान इकट्ठे हुए 1922 में मंडावली गांव में 90 गांव के किसान, पुलिस कर्मचारी गए डराने के लिए, हवाई फायर किए डराने के लिए, लेकिन उनसे गोली चली जिसमें एक कर्मचारी खुद ही मर गया फैज खां, खुद की गोली से खुद का कर्मचारी मर गया, जिससे कर्मचारी डर गए और डरकर वापस चले गए। तो ये कोई किसान नहीं मरा, नहीं तो मंडावली में ये घटना हो जाती। तो इस समझौते के बाद ये जो घटना मंडावली जो घटना है, इस मंडावली घटना की बात करें तो मंडावली घटना जो है ये स्टार्ट किया इसमें जो अपन बेंगू किसान आंदोलन पढ़ते हैं। तो मंडावली घटना डालेंगे और एक लाइन लिख लो इसमें, मंडावली घटना, मंडावली घटना लिखना। बोल्शेविक समझौते के बाद किसान, किसान 1922 में मंडावली गांव में एकत्रित हुए, किसान एकत्रित हुए, जिन पर कर्मचारी, जिन पर कर्मचारियों ने गोलीबारी कर दी, कर्मचारियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें उनका ही एक पुलिस कर्मचारी फैज खां, उनका ही कर्मचारी फैज खां मारा गया। यहाँ क्या करेंगे अपन, जांच आयोग पढ़ेंगे भाई। ये बंदोबस्त अधिकारी बना के भेजा गया था सॉल्यूशन के लिए, इसलिए इसका नाम देते हैं आयोग के रूप में ट्रेंच आयोग, ट्रेंच आयोग। ये जो ट्रेंच आयोग है, मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेंच आयोग में ट्रेंच चाहता था सारे किसान काय करते हो बेंगू में, और किसान चाहते थे कौन से गांव में रहता गांव में, लेकिन इसके कारण दोनों एक दूसरे के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण ट्रेंच ने रिपोर्ट किसानों के पक्ष में दे दी, विरोध में दे दी, जिसके कारण किसानों ने बड़ी सभा का आयोजन किया गोविंदपुरा गांव में, जब ट्रेंच क्या करवा देता है गोलीबारी। तो ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में तो पूरी घटना बनेगी, इस घटना को लिखेंगे आगे सभी किसानों को शिकायत लेकर बेंगू आमंत्रित किया, लेकिन किसान रायता गांव में मिलना चाहते थे, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कोई भी कहीं उपस्थित नहीं हुआ और एक दूसरे के समक्ष समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण अपन ये कह सकते हैं कि ये तो पूरी की पूरी क्रियाकलाप है जिसके कारण इन्होंने पंचायत की रिपोर्ट दी, ट्रेंच आयोग ने आराम से रिपोर्ट दी
किसानों के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध में किसानों ने इसके खिलाफ एक गांव में, जिसे अपन नाम देंगे गोविंदपुरा कांड। अच्छा, इसकी टाइमिंग हो रहा है 13 जून, एक महीने बाद ही तो कांड हुआ था। 13 जून 1923 को ये हुआ और 13 जुलाई 1923 को ये हुआ। तो मैंने आपको लॉजिक बताया, एक महीना ऐड करना है आपको। ये घटना है 13 जून 1923 की, और ये आता गोविंदपुरा कांड 13 जुलाई 1923 को। मैं आपसे नानजी टाकरी पटेल का संबंध राजस्थान के कौन से आंदोलन से? और यहाँ गोविंदपुरा कांड में मरेंगे दो किसान, रूपाजी और कृपाजी। कंफ्यूजन नानजी टाकरी और रूपाजी कृपाजी के मध्य होता है। तो रूपाजी कृपाजी बेगू से और नानजी टाकरी किससे बिजोलिया से? कौन से चरण में बिजोलिया में? पहले चरण में। शिकायत लेकर जाते हैं तो हमें तो सुना हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो ये घटना आपको याद रखनी है कि जो रूपाजी कृपाजी को फेमस है, रूपाजी कृपाजी का आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि रूपाजी कृपाजी का संबंध कौन से कांड से है और क्या हुआ था और कहां की मृत्यु हुई। घटना पे पहुंच गया, घटना पहुंच जाओगे। पहुंचे घटना पे, चले नेक्स्ट। इसमें दो चीजें जो लास्ट में नई अपने जोड़ी हैं, जो एनसीईआरटी में जोड़ी गई हैं इस आंदोलन के संदर्भ में। बाकी ये गोविंदपुरा कांड करवा के खत्म हो जाता है आंदोलन। अब नई चीज जोड़ी गई एनसीईआरटी द्वारा, आपका पूरा का पूरा आरएस एनसीईआरटी बेस, मेंस तो बिना आरपीएस एनसीईआरटी माध्यम से चावल किताब पढ़ी आप कहीं नहीं, तो मेंस तो बिल्कुल। तो मेंस के 9 से 12 तक की जो अगर आप किताबें 2012 से पहले तक अगर आपको मिल जाती है, 9 से 12 तक, वो स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा यूजफुल है, उसी से आप मेंस लिख सकते हो। और उसके बाद देखो आप 9 से 12 तक पढ़ते हो तो किताब होती है आपकी ज्योग्राफी की, मान लो किसी ने भी पढ़ा होगा भाई 11 12 पीछे वाला पेज होता है, चैप्टर खत्म होता है तो पीछे क्वेश्चन का पैटर्न होता है, अति लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक निबंध। यही पैटर्न है मेंस का, लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक निबंधात्मक। और उनकी जो राइट आंसर राइटिंग है वो अपन उसको पढ़ के कर सकते हो, पहले जो लिखते थे ना उसी पैटर्न में लिखने की कला होनी चाहिए। इसलिए उन किताबों को पढ़ते हैं मेंस के लिए। प्री के लिए आपको गाइड चाहिए, उनसे प्री नहीं निकल सकता, आपको किताब को पढ़ने से आपको केवल मेंस ही निकलेगा, मेंस से नहीं निकल सकता। अगर आप आगे में तैयारी में तो वो किताब जरूर आप पढ़ सकते हैं, 9 से 12 मिलती नहीं स्कूलों में, लेकिन आपके मान लो स्कूल में अच्छा कॉन्टैक्ट है गवर्नमेंट स्कूल में तो मिल सकती है, मार्केट में बहुत कम मिलती है। ऑनलाइन आपको केवल पीडीएफ मिल सकती है, ऑनलाइन आती भी नहीं, ऑर्डर भी नहीं की जाती, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, निकलवा सकते हो, लेकिन उसका अलग ही इंटरेस्ट है 2012 से आप पहले की मिल जाती है तो उनसे ज्यादा आसान है, क्योंकि उनमें आपको कांसेप्ट बताया जाता है लिखने का। उसमें कांसेप्ट होता है चीजों का। क्रांति मान लो आपने 1847 क्रांति पढ़ ली, क्रांति पढ़ने के बाद आपको ये पता नहीं बाद में कब हुई, आपको किसान आंदोलन पढ़ लिया, आपको ये पता गोविंदपुरा कांड हुआ, लेकिन भाई पूछा नहीं, वहां पूछा जाता गोविंदपुरा कांड के क्या बेनिफिट थे, क्या हानिकारक प्रभाव थे, वो चीजें कहां से लिखोगे, वो चीजें वहां बताई जाती है। तो वहां एक शब्द के लिए पूरी प्रक्रिया लिखाई जाती है, इसलिए वो चीजें आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आप मान लो इस बार नहीं तो अगली बार आपका सही, लेकिन मैं तो आपकी बार नहीं तो अगली बार लिखना है, लेकिन तो यही अगर आपने टारगेट कार्य करा तो चीजें पहले आपके पास हथियार पूरे होने चाहिए, संसाधन पूरे होने चाहिए, अगर आप बाकी मार्क्स की तैयारी करें। और उसके बिना आप क्लियर कर भी नहीं सकते, उसको पढ़नी होगी। यूपीएससी ले लो, आरपीएससी ले लो, बिना एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आपका मेंस नहीं होता है, फिर आप आराम से निकल जाओगे। फिर बाद लड़ाई तो वही है, महाभारत वही है, कौरव तो वही आएंगे, तो यहाँ लड़ाई मार लेनी है। ये पहुंच के करना है तो पहले संसाधन सारे लोग जुटा के रखें, इनसे 5 महीने का अगर आपको टाइम मिलता है तो 6 महीने में आप पढ़ लोगे। सबसे बड़ी बात है पूरे के पूरे राजस्थान में एक ही समस्या है मेंस की, इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती लोगों पे, और जो पीछे प्रजाति बैठी है ना पुरुषों की, इन्हें तो बिल्कुल नहीं आती। बेचारों को सब कुछ आता है, बस इंग्लिश नहीं आती। बाकी कुछ भी पूछ लो, आती है, पूरी आती है, ठीक है। डिक्टेशन वो क्लास छोड़ो, अब क्या लगेगा हमें मेंस तो, क्योंकि आप 12th के बाद आपकी हैबिट छूट जाती है लिखने की, फिर आप ऐसी हैबिट हो जाती है 4 ऑप्शन देखो ये आंसर करना है बस, इतने गोला ब्लैंक करने का वो आदत पड़ जाती है, सारे आपको पूरा लिखने की जो हैबिट है वो छूट जाती है। और मेंस यही आपको पूरा लिखने की आदत होती है, इसलिए प्रैक्टिस करते लिखने की, ये फिक्स है। और लोगों के 80 में से 30 35 40 नंबर मुश्किल से पहुंचते हैं राजस्थान में, क्योंकि प्राचीन पुराने जो जितने भी पढ़े हुए पहले वो सब हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े, सरकारी स्कूल से पढ़ गए हैं, मास्टर कम बच्चे ज्यादा होते थे, व्यवस्थाएं होती नहीं थी, तो मास्टर नहीं आते, संस्कृत का 85 किलो का, साइंस का 60 किलो का, इंग्लिश का सबसे हल्का रहता है 45 किलो का, तो बेट के साथ टीचर आते थे सरकारी स्कूल में। कैसे होता सबसे मोटा रहता संस्कृत का, बड़ा खतरनाक, चेयर पे आते हैं 2 रखनी पड़ती थी चेयर, इसमें चलेंगे घटना में। तो इसलिए आप उन चीजों को जुटाइए, और अगर किसी के पास नहीं है तो आप हेल्प लीजिए दूसरे की, मैं कोई ज्यादा हेल्प करवा सकता है, क्योंकि ये एक तो बॉन्डिंग के साथ साथ आपकी मेजॉरिटी कैसी है, मेजॉरिटी से मेंस की तैयारी होती है, क्योंकि एक दूसरे को चीजें क्लियर करवाते तभी होती है। अकेला पढ़ते रहो फिर कुएं का मैंने कुएं में रहेगा, आपको ग्राउंड में आना कुएं से बाहर, इसलिए आप एक दूसरे से कंपटीशन करोगे ना, लेकिन वो किताबें जरूर कैसे भी करके अरेंज करो आप 9 से 12 तक की, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स सारी 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 सब्जेक्ट इंग्लिश आप कैसे पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से अच्छा जो मैटर है राजस्थान अध्ययन की किताब आती है राजस्थान की अलग से। और मैंने आपसे एक और चीज कही है 2012 से पहले की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आपको मिल जाती है, सब नीचे सब लोग पढ़ते हैं, उनसे होता है स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें ज्यादा मैटर अच्छा लेवल का जिसे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। चलो ठीक है, घटना के बाद देखो, घटना में देखो किसानों द्वारा ट्रेंच आयोग के खिलाफ, ट्रेंच आयोग के खिलाफ गोविंदपुरा गांव में एक सभा आयोजित की गई, एक सभा आयोजित की गई जिस पर बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच और अमृतलाल पाठक ने, जिस पर बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच, साथ में अमृतलाल पाठक भी आया, लेकिन दोनों ऑप्शन में तो पहला आंसर ट्रेंच आएगा, पाठक तो मैंने लगेज के रूप में लिखवा दिया कि ट्रेंच नहीं आया तो लगेज काम करेगा, तो लगेज कौन है, ट्रेंच, लगेज कौन है, अमृतलाल पाठक। तो बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच और अमृतलाल पाठक ने गोलीबारी करवा दी, जिसमें रूपाजी कृपाजी ताकड़ किसान मारे गए, रूपाजी कृपाजी ताकड़ किसान मारे गए। पीछे वाले मरवा दिया ना, कितने किसान मरवाए, कौन से, और नानजी ठाकरे पटेल का संबंध किससे। अब दो स्टेटमेंट जो स्टाफ को पढ़ने, दो स्टेटमेंट को अभी मत बताओ, आज अगर कोई किसी को गोली मार दे तो घर पे आराम से रह सकता है क्या, कहां रहेगा आराम से, कहां रहेगा, ठीक से सजा तो मिलेगी, पकड़ने में नहीं आएगा बात लगे, अगर पकड़ने में नहीं आएगा तो छुप रहेगा। अब यहां बताते हैं किसानों के मरने के बाद किसानों ने यह मांग की कि भाई ट्रेंच हमारा अपराधी, ट्रेंच को सजा दीजिए। तो पहले तो एक न्यूज़पेपर तरुण राजस्थान, इधर वाले सारे के सारे आप बताएंगे तरुण राजस्थान समाचार पत्र कहां से चलाएगा, किसने चलाया, मुकेश विजय सिंह। ये कौन सा आ गया, कल करवाया गया विजय सिंह पति के कितने समाचार पत्र याद रहे, 4 राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ऊपर मालका, विजय सिंह पति की किताब कौन सी याद रही, भाट आर्ट इंडियन स्टेट, राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, विजय सिंह पति। अब इसमें खबर छापी गई, ये लेख आता है, इसमें लेख छापा गया तरुण राजस्थान में किसानों ने मुख्यतः रामनारायण चौधरी ने, क्योंकि रामनारायण चौधरी का व्यवस्थापक सह संपादक भी माना गया, रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान में खबर छापी और इस खबर को भेजा गया था फतेह सिंह के पास, क्योंकि फतेह सिंह ने अपने जीते जी गद्दी छोड़कर अपने बेटे भोपाल सिंह को दी थी, और भोपाल सिंह से जनता नहीं थी खुश, नाखुश थी। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र में आंदोलन के दौरान फतेह सिंह से भोपाल सिंह से वापस गद्दी अपने हाथ में लेने का ये कैसे मांग की गई थी। तो ये लाइन आई हुई है कि राजस्थान के किसान आंदोलन के दौरान फतेह सिंह का पत्र लिखा गया कि आप गद्दी वापस से भोपाल सिंह से अपने हाथ में ले लीजिए, और ये तरुण राजस्थान समाचार पत्र के आंदोलन के दौरान कहा गया किसके,
और ये 35 सिंह गुस्से में आकर इनका जो दीवान था मेवाड़ का इसका प्रभास चंद्र चटर्जी की सैलरी बंद कर दी, तो जो कुछ नहीं देंगे उसकी पगार की वो रोक दी। एक तो लेकर आता है, दूसरा आता है यहाँ इनका अपराधी कौन है किसानों को, ट्रेन की गोलीबारी करवाई तो किसानों को सजा किसको दिलवानी है, ट्रेन के लिए मांग कर आप सजा दिलवाइए। तो बताया जाता है मेवाड़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, नोटिफिकेशन जारी किया, मेवाड़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें लिखा गया पूरे किसान देख ले बेगू वाले पढ़ ले, पूरा मेवाड़ पढ़ ले कि ट्रेन को सजा क्यों नहीं दी गई। उसमें लिखा गया कि जो किसान पंचायत काम करे बेगू में वो रूस की बोल्शेविक किसान सभा बोल्शेविक सभा के स्वरूप है जो किसानों को कर ना देने के लिए बात करती है, कर ना देने के लिए उकसाती है, मोटिवेट करती है। तो जब ट्रेन और अमृतलाल पाठक टैक्स वसूलने गए तो गोविंदपुरा गांव में किसानों ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में ट्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उसने क्या चला दी गोली और आत्मरक्षा अपराध नहीं माना जाता है, वो स्वयं की रक्षा मानी जाती है, जिसे अपराध न मानकर ट्रेन ने गोलीबारी करवाई जिसमें 2 किसान मारे गए केवल आत्मरक्षा में अपनी सुरक्षा के लिए, इसलिए हम ट्रेन का अपराध नहीं मानते, इसलिए ट्रेन को क्या घोषित किया जाता है निर्दोष, तो सजा का हकदार नहीं है। साफ-साफ लाइन में लिख दिया ये नोटिफिकेशन अंतिम निर्णय सरकार का जिसके कारण ट्रेन को सजा नहीं मिली। लेकिन ऐसा किसान आंदोलन जिसमें किसानों के अपराध को सजा मिली, जय सिंह ट्रेन को सजा मिली थी क्या, नहीं मिली। ये नोटिफिकेशन साफ-साफ कर दिया सरकार ने और तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसमें भोपाल सिंह से वापस गति लेने के लिए किससे मांग की गई थी, ये किसान आंदोलन के दौरान की घटना दोनों बेगू बेगू बाकी छोटे एग्जाम में इनको नहीं लिखवाते केवल आपके लिए लिखवाया जाएगा, बाकी बेगू पर समाप्त कर देते आंदोलन को। तो सेकंड अपन एक ऑप्शन बनाएंगे नोट लगा के लिखेंगे दोनों लाइनों को, बाकी गोविंदपुरा कांड के बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसमें लिखना इस आंदोलन के दौरान तरुण राजस्थान समाचार पत्र में ये लेख छपा गया, तरुण राजस्थान समाचार पत्र में ये लेख छपा गया कि मेवाड़ शासक फतेह सिंह अपने पुत्र भोपाल सिंह से गति पुणे अपने हाथ में ले लें। अब गति तो हाथ में आएगी नहीं, बाकी आप समझ तो जाओगे, अपने हाथ में ले लें, यानी सारी जो शक्तियां हैं आप अपने अधीन कर लें वापस से, क्योंकि लोग फतेह सिंह से तो इंप्रेस थे लेकिन भोपाल सिंह से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थी जनता। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा नोट लगाएंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे। नोटिफिकेशन इसमें लिखना मेवाड़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, मेवाड़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी की, विज्ञप्ति लिखो ऐसे घूर रहे हैं मेरी तरफ, विज्ञप्ति बोलते जारी की जिसमें लिखा इनवाइटेड कॉमा लगाएंगे, इसमें लिखना बेगू में कार्यरत किसान सभा, बेगू में कार्यरत किसान सभा रूस की बोल्शेविक सभा के समान है, जो किसान रूस की बोल्शेविक सभा के समान है, जो किसानों को कर ना देने के लिए उकसाती है, कर ना देने के लिए उकसाती है। जब ट्रेंच और अमृतलाल पाठक गोविंदपुरा में टैक्स वसूलने गए, कर वसूलने गए, तो किसानों ने दोनों पर हमला कर दिया। तब आत्मरक्षा में ट्रेंच को गोलीबारी करनी पड़ी, जिसके कारण मिस्टर ट्रेंच निर्दोष घोषित किए जाते। ये फिनिश हो गया। कौन सा किसान आंदोलन है, बेगू में दो जो चीजें लिखाई वो आपको इसलिए याद करनी है क्योंकि वो आपके लिए, बाकी छोटे बच्चों में गोविंदपुरा कांड में समाप्त करवा देते हैं आंदोलन को। अब इसके बाद आता है आंदोलन बूंदी, बेगू में क्या क्या नेतृत्व करता कौन है, कारण क्या आंदोलन का, लागू प्रताप। अच्छा बुलाया किसने था किसानों को, पति ने भेजा किसको, ठिकानेदार कौन था, अनूप सिंह। समझौता कौन सा है, बोल्शेविक समझौता कहाँ हुआ, अजमेर में, और ठिकानेदार को कैद करके कहाँ कर दिया, कहाँ, उदयपुर में। जहाँ कौन सा है, कांड कौन सा है, गोविंदपुरा कितने किसान मारे गए, रूपाजी और डेट याद करनी है, गोविंदपुरा कांड की 13 जुलाई 1923। बाकी मेट्रिक एक आंदोलन आता है बूंदी, बाकी ज्यादा हार्ड नहीं है याद करना, आसान याद करना, अगर पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो सारी चीजें कठिन है। मुंसिफ सामंत होता मुंसिफ होता होता आपके पास उसका बेटा, उसके बाद उधर ठिकानेदार मुंसिफ होता इमरजेंसी में किया जाता है समाज को देने के लिए, ऐसा ही हो गया कि अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आप जाके बैठ जाइए, लगाम वसूल कीजिए जब तक हो जाएगा। तो अब देखो बूंदी, अच्छा ये बता दो बूंदी राजस्थान में नहीं है, नहीं है, देखो हो जाता है बस जीत पक जाती है। देखेंगे बूंदी किसान आंदोलन, एक इलाका है राजस्थान का हाड़ोती, कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, तो आप तैयारी करो, ये तो जनरल पेपर हो गई। सबसे बड़ी बात है बूंदी किसान आंदोलन है, तो बूंदी किसान आंदोलन को अपने को स्टार्ट करवाना तो कैसे कैसे करवाएंगे, जैसे मैं करवाऊंगा वैसे तुम करवाएंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है आंदोलन हुआ कहाँ था भाई, अरे हुआ कहाँ था, ठीक है। बूंदी में आंदोलन का कारण क्या, लागबाग, कौन सी बताए भाई, तो ये तो कॉमन हो गया लगभग सब में, लागबाग प्रथा। आप कारण नहीं आता है तो सब क्या चिपका दो, लागबाग, एक ही चिपका नहीं सकते, लागबाग प्रथा के लिए इनके खिलाफ जनजागृति लाने वाले या किसानों में किस किस व्यक्ति के द्वारा जनजागृति लाने का काम किया गया, तो एक तो रामनारायण चौधरी, एक है नेनूराम शर्मा, ये यहाँ जनजागृति लाने का काम करते हैं। इन्होंने किसानों को बताया लागबाग नहीं देनी, यदि अतिरिक्त है तो हम विरोध करेंगे। यहाँ अगर हम बात करें जनजागृति लाने वाले ये थे, तो नेतृत्व करता कौन था, और यह नेतृत्व करता सबसे मेन बात क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। ये बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन के अन्य दो नाम और हैं। बूंदी किसान आंदोलन को एक तो कहा जाता है बरड़ किसान आंदोलन, एक तो ये ध्यान रखोगे, और एक नाम आता है डाबी किसान आंदोलन। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो देखो आप एक बार, मैंने आपको केवल एक शब्द लिखा है बूंदी किसान आंदोलन, लेकिन बूंदी किसान आंदोलन में कितने नाम दिए जाते हैं, दो, बरड़ किसान आंदोलन और डाबी। सबसे मेन बात क्या है, डाबी कहते हैं कि गोलीबारी जैसे गोविंदपुरा में हुई है ना, ऐसी बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी में कांड हुआ है, जिसे डाबी कांड कहते हैं। या नानक भील और देवलाल गुर्जर नाम के दो किसान मरे। दूसरा आता है बरड़, क्यों कहते हैं, बरड़ कहते हैं कि जितने किसान थे आंदोलन के बारे में वो सारे सारे कहते हैं बरड़ क्षेत्र। तो आप मुझे बता दो, जैसे आप मान लो कि यहाँ भी जगह मेवाड़, आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के किसान आंदोलन की शुरुआत किस रियासत से हुई, मेवाड़ से। बाद में तो अपन जोड़िया पढ़ते हैं, बाद में तो अपन जाट किसान आंदोलन पढ़ते हैं, मत जोड़िएगा, तो पहले तो जगह का नाम आएगा, तो बरड़ क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया था। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, बरड़ क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया, इसलिए इसको बरड़ किसान आंदोलन कहते हैं, बरड़ क्षेत्र के किसान थे। लेकिन आपने आज तक पढ़ा है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है, क्या पढ़ा आपने, अब नई चीज पढ़ने वाले। नई चीज क्या है, आपको कहीं भी पूछेगी बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन सा है, तो आपको बिना सोचे समझे राइट आंसर करना है। नेहरू नाम, जैसे हाड़ोती का गांधी कहते, कोई भी आवाज उठाएगा तो कौन उठाएगा, हाड़ोती में कौन उठाएगा, फिक्स में मेवाड़
मारवाड़ में उठाएगा मार्केलाल वर्मा, विभाग गांधी, मारवाड़ में उठाएगा जनरल व्यास, मारवाड़ गांधी, अगर कहीं हाड़ौती में उठाएगा तो नेहरू राम शर्मा, हाड़ौती गांधी, तो जिनको नाम दिया गया वो जनजाति का काम, ये लॉजिक सीधे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन ये आपको चिपकाने। अब बात आती है भरत कहते हैं कि सारे के सारे किसान काके हैं और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता नेहरू राम शर्मा, कुछ नहीं सोचना, लेकिन सोचना कहां है, नेहरू राम शर्मा हर जगह नहीं था, भरत क्षेत्र के किसानों ने किसके नेतृत्व में आवाज उठाई, बात है ये, यहाँ नेहरू राम शर्मा नहीं था, नेहरू राम शर्मा ऑल ओवर बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है, भरत में किसान आंदोलन का नेतृत्व यानी भरत क्षेत्र के किसानों ने जो आवाज उठाई, जिसके नेतृत्व में आवाज उठाई वो था भवरलाल सोनी। अब एक नई चीज क्या, कुल सा नाम आ गया आपके सामने, ये कहीं नहीं मिलेगा, पढ़ के देखना, आपको सीधे नेहरू राम शर्मा पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है भवरलाल सोनी। कैसे पढ़ना है कि भरत क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया, तो भरत क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किसके नेतृत्व में आवाज उठाई, भवरलाल सोनी। तो भरत क्षेत्र के किसानों ने इसके नेतृत्व में, लेकिन यहाँ का जो बूंदी में स्थानीय आंदोलन होते थे, स्थानीय आंदोलन, और स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व करता जिसे मानते हुए स्वामी नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद, और ये सारे लोग मिलकर जिसके नेतृत्व में आवाज उठाते हैं उसका नाम है नेहरू राम। अब यहाँ दो चीज हो गई, आंदोलन कहां पर, अरे कहां पर रहे हैं, काय के खिलाफ जनजागृति कितने लोग लाएंगे, दो, एक तो कौन है, दूसरा इस आंदोलन को और कितने नाम दिए जाते हैं, पहला, दूसरा, अच्छा यहाँ कहां के किसान थे, किसके नेतृत्व में आवाज उठाई, लेकिन बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व करता सारे लोगों ने मिक्स मिश्रण में जिसके खिलाफ जिसके नेतृत्व में आवाज उठाई लोगों ने, तो ऑल ओवर आंदोलन का नेतृत्व करता कौन हो गया, लेकिन दो अन्य व्यक्ति तो आपको पढ़ना है, एक तो कौन सा पढ़ना है, भवरलाल सोनी, और दूसरा कौन सा पढ़ना है, स्वामी नित्यानंद। कारण क्या है, कारण क्या है, लगभग यहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया उसके रीजन है, जब भी कोई आंदोलन होता था पुरुष करते थे, और जब भी पुरुष आंदोलन करते थे तो सरकार के पुलिस कर्मचारी जाते थे, पुरुषों को देखते लाठी चलाते थे, और पुरुषों को देखने के बाद लाठीचार्ज करने में पुलिस कर्मचारी को सोचने की जरूरत नहीं थी, और बूंदी में इतना अत्याचार किया गया, इतना लाठीचार्ज किया गया बूंदी के किसानों पर, पुरुषों पर, कि आंदोलन इकट्ठा नहीं होने दिया जाता था। तभी बताया जाता है यहाँ की महिलाओं ने मोर्चा संभाला कि हम मोर्चा संभालेंगे, पुरुष अब देखो जनरल आंदोलन होते हैं उनमें पुरुष अगर इकट्ठे तो पुलिस कर्मचारी कुछ नहीं सोचते, तुरंत लाठी लेके कूद पड़ते, कई महिलाएं बैठी रहती हैं आंदोलन में, तो पुलिस कर्मचारी को 10 बार तो अनुमति लेनी होती है, चलाएं नहीं चलाएं, कई बार तो लाठी लाते बीच में रोक लेते, दे या नहीं दे, रास्ते में रोक लेते या स्पीड में लाते हैं फिर रोक लेते जस्ट पहले, अब एक बार पूछ लेते टच करनी या नहीं करनी, पुरुषों के तो सोचने की जरूरत, आंखें बंद कर लेते, जो देखे उसी को मारो, बेचारों के बॉडी के कितने आइटम को तोड़ देते हैं आंदोलन के दौरान, वो तो बाद में पता चलता है हॉस्पिटल में जाके, जब रिपोर्ट आती है कौन सी हड्डी गई, कौन सा आइटम जख्मी है, कौन सी चीज दर्द हो गई है, तभी पता चलता है। आज गांधी जयंती है, पता है आपको, नहीं पता, आज लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है, शास्त्री जी कौन थे, कौन थे, और गांधी जी कौन थे, मुस्कुरा रहा है, मैंने पूछा गांधी जी कौन थे, मुस्कुरा गया, लाल बहादुर शास्त्री पूछा प्रधानमंत्री थे, हमें बता दो गांधी जी राष्ट्रपिता, गांधी जी के कोई 20 नाम लिखा था, गांधी जी पढ़ा तो कमत कहते हैं, देशद्रोही फकीर कहते हैं, अर्धनग्न फकीर कहते हैं, मांस का पुतला खाया किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, खूब सारे नाम गांधी, आपको क्या पता राष्ट्रपिता महात्मा, दो नाम बताए, मेरे पास पूरी खाने गांधी जी को किसने क्या कहा, किसने क्या नाम दिया, शास्त्री गांधी जी को जानते हो, शास्त्री जी का परिचय नहीं है, शास्त्री जी का मैं परिचय बताता हूं, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हमारी रणनीति थी, हमारी रणनीति थी, हम पहले से किसी पर आक्रमण नहीं करते, और अगर हमें लड़का आ जाए तो घर में घुसकर मारते, ये भारतीय रणनीति थी, और 1965 में जब युद्ध हुआ उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, हाइट कम थी, राम सर की तरह, छोटा बम सबकी हाइट कम है, दो चार टीचर छोटे सबकी लेवल की, ठीक है, और छोटा बम भी धमाका करता है। अब देखो युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान एक ही मुद्दा है हमारे पाकिस्तान के, कश्मीर को लेकर, तो लोग मुठभेड़ करते हैं, आज उनकी मतलब कश्मीर में पैर रखने के लिए 370 डालिए, मैं आर्मी तैयार है, आप एक गोली चलाओ, इतनी तोपें दागेंगे, इतनी राफेल दागेंगे कि कराची तक आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, इतने राफेल इतने गोले बरसाए जाएंगे, अब मतलब नहीं होती, क्योंकि हमारे पास शक्ति है, हमारे हाथ में पावर है, पहले पावर नहीं थी, पावर उसकी अलग सरकार थी, तो पाकिस्तान ने मुठभेड़ कर दी कश्मीर के लिए, और अंदर घुसते चले आ रहे थे वो लोग, तो आर्मी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को मेल किया, सर क्या करें, वेट करो, अभी वेट करो, हम पहले से आक्रमण नहीं करते, उधर से फायरिंग होने लगी, फिर मेल किया, थोड़ी देर बाद शास्त्री जी क्या करें, आदेश दीजिए, पाकिस्तान पर हमारी राजनीति में अंतर है, वहां भारत जो पाकिस्तान देश है उस सेना प्रमुख है, बस सेना फैसला करती है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी आएगी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम फैसला करेंगे हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मोदी बनेगा, हमने फैसला किया, हमारी पसंद है, अब प्रधानमंत्री चेंज होगा तो इसका मतलब मुझसे कुछ नहीं है, तो राहुल गांधी से तुम लोग कुछ नहीं हो। अब बात क्या होती है, मेल किया गया कि क्या करें, फायरिंग हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री ने फिर कहा वेट करो, अभी नहीं, समय सही नहीं है, तो वो लोग हमारी सीमा में आ गए, सीमा में एंट्री करने के बाद फिर मेल किया गया, वो सीमा में एंट्री कर चुके, क्या करें, आपको लगता है हम कमजोर हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा मुझे मेरी आर्मी पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब वक्त का इंतजार करो, सही मौके पर सही शॉट मारा जाता है, सही छक्का मारा जाता है, ठीक है, वेट करो, जब बहुत ज्यादा एंट्री करके जब पार हो गई, जब लिमिट तोड़ दी हमारी सीमा में आकर कब्जा करने के लिए हमारी करने लगे, लाल बहादुर शास्त्री को मेल की जरूरत नहीं पड़ी, लाल बहादुर शास्त्री उल्टा ही फोन किया, उनसे कहा अब खदेड़ दो, अब तुम पर पूरा अधिकार है, एक भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, और उनके एक आदेश पर इतनी तोपें दागी गई कि पुलिस जो पाकिस्तान के 53,000 सैनिक घुटने टेकते थे, आत्मसमर्पण कर देते कि हम लड़ नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, परिवार के पास जिंदा बचकर जाना है, हम आत्मसमर्पण करते, 53,000 सैनिकों को हमने गिरफ्तार कर लिया, और तब पाकिस्तान की सरकार पहले तो उनको भेज दिया, फिर पाकिस्तान की सरकार रिक्वेस्ट करती है कि हम संविधान ने किए हुए हम 93,000 सैनिकों को खो नहीं सकते, हम समझौते के लिए तैयार हैं, तब 1966 में समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, कौन सा समझौता, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अयूब खान हमारा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, हमसे सॉरी बोली, हमसे सैनिकों की मांग की, और हमने एक ही सॉरी पर उन्हें सारे सैनिक उनको दे दिए, हमारे पास जनसंख्या की बेसिक कमी कहां रखेंगे इनको, हम एक ही चीज में तो विश्व सबसे आगे हैं, और एक काम निकले लॉकडाउन में, लोगों को काम धंधा नहीं था, चाइना को पीछे छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, एक साल लॉकडाउन लगा, पता नहीं कितने आगे निकल जाते, लाइट नहीं आती थी पहले, जनसंख्या में आगे निकल गए, और इस चीज पे हम हर चीज में पड़ोसी देशों से मदद मांगते हैं, इस चीज में हमने किसी पड़ोसी से कोई मदद नहीं मांगी, मेड इन इंडिया, देखो, तो ताशकंद समझौता ने 93,000 सैनिकों को ऐसे कैसे करके कर दिया, और बताते लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में मृत्यु हो गई थी, और ये कहते हैं भारत का पहला ऐसा व्यक्ति जिसे मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न दिया गया, वो भी कौन है, 1966 में किसी काम से प्रेरित होकर उन्हें दिया गया था भारत रत्न, तो गांधी जी से, चलो गांधी जी जयंती तो है, लेकिन एक व्यक्ति की और जयंती से भूल जाते, लाल बहादुर, तो ये दोनों चीजें आप याद रखोगे, गांधी जी के बारे में सुनते रहते हो, देखो अब आप बात करेंगे, तो ये पूरी कंडीशन भारत के क्षेत्र से या स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, स्वामी, सारे लोग इकट्ठे होकर आए और किसको जिम्मेदारी दी, नेहरू राम शर्मा ने कहा मैं आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक ही टारगेट दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को मोटिवेट करके मेरे पास लाइए, जितनी ज्यादा किसानों की संख्या होगी उतनी ज्यादा हमारी मांग प्रभावी होगी, इसलिए आप किसानों को इकट्ठा कीजिए, तो कैसे होंगे, आप पंचायत बना दीजिए, जैसे पंचायत बनाई थी 2 या 3, एक विद्या प्रचार नाम से संस्था ब्रांच खोली, एक किसान पंचायत बोर्ड, तीसरा परमार पंच बोर्ड, सब जाएंगे गांव में सभा करेंगे, किसानों को मोटिवेट करेंगे, ऐसे उन्होंने उसी मॉडल को अपनाया, और उसी मॉडल को अपनाकर उन्होंने संस्था बना दी, आप जाइए पंचायत कीजिए, तो एक पंचायत का नाम था डाबी, एक का नाम था गदरा, एक का नाम था लम्मा खो, और एक का परण, ये 4 क्षेत्र हैं, यहाँ आपको बार-बार पंचायत करनी है, और इन जगह पे 4 जगहों को पंचायत स्थल टैग दिया गया, ये 4 पंचायत स्थल है, यहाँ सारे किसानों को बारी-बारी से अलग-अलग जगह पे बार-बार जाएंगे सारे लोग, एक ग्रुप बनाकर, और ग्रुप बनाकर 4 जगह पे बारी-बारी से पंचायत करेंगे, किसानों को मोटिवेट करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी के लिए अध्यक्ष बना दिया हल्ला भड़क को, और हल्ला भड़क की जिम्मेदारी पंचायत करके किसानों को मोटिवेट करने की, और इनके तहत आंदोलन प्रभावी हुआ, किसानों को हम इकट्ठा करने में सफल हुए, तो ये कंडीशन यहाँ से लेकर अपने को भरत करनी, तो बूंदी का कारण क्या बताएंगे अपन, और जनजाति वाले कितने व्यक्ति हैं, रामनारायण चौधरी और इसके कितने नाम हो रहे हैं, 2 भरत और ये बता दें भरत के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने, स्थानीय आंदोलन का, और यहाँ कितनी पंचायत स्थल फिक्स किए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अध्यक्ष कौन है, महिला भी आ गई, हम पुलिस जो भी पुरुष होते हैं लाठीचार्ज जल्दी किए जाते हैं, तो महिला निकल के आई, महिलाओं का नेतृत्व किया अंजना देवी चौधरी ने, किसने किया भाई,
अंजना देवी चौधरी जी ने, और ये प्रारंभिक स्थिति है वो अपनी तैयार हो जाती है बूंदी किसान आंदोलन को लेकर। इसमें ज्यादा कोई बड़ी इतनी हार्ड चीज नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते। हार्ड चीज तो आएंगी जांच आयोग के रूप में, उन्हें मैं आपको याद करवाऊंगा ढंग से। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप याद नहीं कर सकते। पंचायतों के 4 जगह फिक्स है जो याद करनी है, एक व्यक्ति फिक्स है, एक नेतृत्व फिक्स है, पंचायतों का अध्यक्ष फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है जिन्हें आप आराम से याद कर सकते हैं। तो चलिए अपन आगे, तो यहाँ तक लिखेंगे। तो पहला आंदोलन डालो बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। और बूंदी किसान आंदोलन की बात करें, इसके अन्य नाम, इस आंदोलन को अन्य 2 नामों से और जानते हैं। अन्य नाम में बात करें तो पहला नाम आता है बरगढ़ किसान आंदोलन, बरगढ़ किसान आंदोलन, और दूसरा नाम आता है डाबी किसान आंदोलन। बात नहीं करनी है, मेरे कान और आंख दो ही चीज तेज है, वो दूर तक की बात दिख जाती है, सॉरी सुन ली जाती है और देख ली जाती है। आंदोलन प्रारंभ किया, कहाँ के आंदोलन करेंगे किसान, कहाँ के किसान आंदोलन करेंगे, बरगढ़ क्षेत्र के। बरगढ़ क्षेत्र के किसानों ने बबर लाल सोनी के नेतृत्व में आवाज उठाई। लेकिन मैं आपसे नई चीज आपसे बता दूं कि बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? स्वामी नित्यानंद। स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व करता स्वामी नित्यानंद, स्वामी नित्यानंद। आंदोलन का कारण बताओ, लाल बाग फिक्स है, आंदोलन का कारण है लाल बाग प्रताप। इसके बाद आता है आंदोलन का नेतृत्व करता है यहाँ नेनूराम शर्मा। नेनूराम शर्मा को अपने नाम देंगे हाड़ौती का गांधी। हाड़ौती का गांधी। कितने पंचायत स्थल फिक्स किए थे उन्होंने इसके लिए? कितने? 4। डावी, गडरा, लम्माको, बरगढ़। फिक्स से 4 जगह आपको पंचायत करनी बारी-बारी से। पंचायत स्थल निर्धारित किए, लम्माको, बरगढ़। महिलाओं में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने। तो फिक्स से पॉइंट टू पॉइंट हमको पॉइंट याद करने। अंजना देवी चौधरी ने। इसमें से क्या चीज है जो आपको नहीं आती, जो नहीं लिखाई, मैंने बताई थी? छाटो, मेमोरी चेक करो आपने। और बताओ, अभी मैंने बताया था आपको, पढ़ाया था, इसमें समझाया था, कौन सी चीज है जो इसमें रह गई है? मेमोरी चेक करो। अरे झंडू, और बताओ, ये बीपीएल वाले क्यों नहीं बोलते इधर? क्या लिखा है? और एपीएल वाले वैसे चल के बैठे तुम। तो मैंने आपको बताया था जनजागृति राम नारायण चौधरी और नेनूराम शर्मा द्वारा की गई। पेपर में नहीं आता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया था। अगर मेमोरी चेक करनी थी, आपको पीछे की चीज याद रहती है। तो एपीएल वालों को रहती नहीं है, डब्ल्यूपीएल वालों को नहीं रहती, बीपीएल वालों को रहती है थोड़ी थोड़ी। बन गया क्या? बनाना है तो अच्छा, हाँ, अब बोलेंगे, अब आवाज उठाएंगे। हाँ, सही कह रहा था, फिर आनंद सर है वो तो। हाँ, लगेज वाला सही है, मेरे स्वाद ले रहा है झंडू। चले भागे। कल क्या हुआ, एक घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ। क्या मैं क्लास में जाता हूँ, आपको भी तो कॉपी खोलने के लिए ऐसे कॉपी खोलो। कल क्या हुआ, कई बार मैं कॉपी भूल जाता हूँ, कहना सीधे क्लास में जाता हूँ, खोलो। कई बार मिस हो जाता है तो मैं ऐसे जाते सीधे आगे जाता हूँ, खोलो। तो कई बार टेंशन आ जाता है। कल क्या हुआ, कल एक ये क्या था, कल क्या हुआ, एक कंफ्यूजन हो गया। मैं डी ब्लॉक में 3 फ्लोर है ना, तो मेरी क्लास थी 3rd फ्लोर में। 5 हो गए क्या? लिफ्ट तो 4 तक जाती है, देखो 5 हो गए, लिफ्ट ऊपर तक जा रही है। देखो वहां क्या था, मेरी क्लास थी 3rd फ्लोर में और डेली होती थी 2nd फ्लोर में। इतना ध्यान नहीं दिया कौन से फ्लोर में जाना है, बस ये पता जाना है, बस ये पता था। अब 3rd फ्लोर में यानी 5-7 दिन से क्लास ले रहा था और उससे पहले 5-7 दिन कंटिन्यू 2nd फ्लोर पे चले गए। तो जाकर उसमें बैठ के क्लास का टाइम हुआ तो भूल गया 3rd में जाना, 4th में जाना, 3rd में जाना, 2nd में। मेरी क्लास थी 3rd में, उसमें डेली जाता हूँ। 2nd में मैं कभी पढ़ाया नहीं, वो पुराना बैच है 2nd में। पहली बार तो मैं कंफ्यूज हो गया और तीसरे की बजाय मैं दूसरे बिना सोचे समझे फोन हाथ में तो चलाता हुआ अंदर चला गया। उन लोगों ने, हाँ उन लोगों ने पहली बार मुझे देखा, पहली बार उनकी क्लास में मैं जाके खड़ा हो गया, खोलो। तो पहली बार हुआ मेरे साथ तो, क्योंकि उन्होंने उनकी क्लास मैंने कभी ली नहीं पहली बार। तो मैं क्या, मैंने जाते बिना सोचे समझे, जो 3rd फ्लोर पे कहता था 2nd बैच में क्लास लेते, मैंने जाते जल्दी से खोलो, टेंशन में आ गया। तो फिर मैंने कहा पीछे से, अब लड़के बोलते पीछे से, सर क्या खोलें? अरे बताओ तो सही। तो मैंने भी कहा, मैंने भी जान नहीं दिया कि नया बैच है। मैंने कहा डेली आपको नहीं पता क्या खोलना होता है। तो आगे लड़की बैठी टेंशन में रहती है, तो एक लड़की आगे से बोली सर आप गलत जगह आ गए, आप ये वाली खुलवा दो। तो ये समस्या का विषय। अब फिर मुझे पता चला कि रोंग नंबर तो नहीं लगा, कहीं वाली खुलवा दिया हो। तो फिर मैंने उनको देखा ढंग से गौर से, तो सारे के सारे नए चेहरे, ये तो मैं वाली खुलवा दिया। तो उस दौरान अब मैं क्या करता हूँ, खड़े हो गए, मैं चुपचाप, मैंने उनसे कहा ऐसे कैसे, कुछ नहीं खुलना है, मैं चुपचाप बाहर निकलना पड़ा। क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं था, चुपचाप बाहर निकलना पड़ा। नोट लगाओ उसमें, आगे सारे टेंशन में क्या खोले, नोट लगाओ और नोट लिखना बूंदी में, बूंदी में पड़ जाता है चक्कर, बूंदी में जन जागृति का काम,
इसलिए फिर मैंने एक सबक लिया कल, पूरी लाइन बोलनी है, कोई शब्द डिलीट नहीं करना है। ऐसे नहीं बोला खोलो कॉपी खोलो, तो फिर मैं जब भी जाता हूं पूरी लाइन बोलता हूं, कॉपी खोलो अलग मीन से लिखा है। बूंदी में जनजागृति लाने का काम रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी और नेनुराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और नेनुराम शर्मा द्वारा किया गया, रामनारायण चौधरी और नेनुराम शर्मा द्वारा किया गया। ये प्रक्रिया होगी। अब सबसे बड़ी बात है, बूंदी सरकार पे दबाव आया और बूंदी सरकार ने दबाव में आकर बूंदी जो राज्य था उसने जांच आयोग भेज दिया। देखो एक जांच आयोग है भैरोलाल राम प्रताप पृथ्वी सिंह जांच आयोग था, लेकिन एक जांच आयोग एक्स्ट्रा पड़ते हैं मदन मोहन लाल और हरिनाथ नाम के 2 व्यक्तियों को जांच के लिए भेजा। उनका उद्देश्य था जांच करनी है, लेकिन वो उद्देश्य लेकर जांच कम करनी है, शोषण ज्यादा करना है, उनका दमन ज्यादा करना, आवाज उठ रही है सरकार के खिलाफ, उन दोनों को लाया गया, दोनों ने अत्याचार किया। जिस अत्याचार के खिलाफ राजस्थान सेवा संघ ने 2 लोगों को भेजा बूंदी में जांच के लिए, एक रामनारायण चौधरी और सत्यव्रत को, उन्होंने पर्चे बंटवाए और हेडिंग डलवाई अखबारों में बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, और पूरे बूंदी में विद्रोह का माहौल खड़ा कर दिया उन्होंने, जिसके कारण बूंदी सरकार ने उनके यहाँ प्रवेश पर रहने पर रोक लगा दी। जिसके बाद सरकार ने और किसानों ने समझौता करने की योजना बनाई, लेकिन तालमेल नहीं बैठा। तब बूंदी के किसान इकट्ठे हुए एक गांव में जिसका नाम है डाबी। पंचायत के 40 व्यक्ति यही इकट्ठे होंगे, तो इकट्ठे हुए डाबी में, और डाबी में 2 अप्रैल 1923 को इकरार हुसैन नाम के पुलिस कर्मचारी ने पंचायत चला दी गोलीबारी, जहां 2 किसान मारे गए, एक नानक भील और एक देवलाल गुजर। लेकिन वो बात कब करेंगे अपन, कल। आज के लिए बहुत है, ठीक है। हाँ गाड़ा भाई जोरे मरता हो, कल आके बताऊंगा आपको, अभी नहीं, माहौल जब पढ़ाएंगे तभी बनता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट